वालेकुम। अभी कारवान शिरसी जनाब हुर के रोज़े पर पहुंचा है। जैसा कि आप देख सकते हैं सभी लोग माशाल्लाह जनाब हुर के रोज़े के लिए रवाना हुए हैं। देख सकते हैं आप माशाल्लाह तपती हुई गर्मी में सब लोग। लेडीज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जनाब हुर का रोज़ा तकरीबन जो है इस पर मोमिनीन पहले आ चुके हैं और ज़ियारत कर चुके हैं। तो अभी बस से उतरे तो कुछ ने कहा कि हमने ज़ियारत कर ली है, तो दोबारा इंशाल्लाह ज़ियारत कर लीजिएगा। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमें सआदत हासिल हुई कि हमने करबला की ज़ियारतें करने के बाद फिर जनाब हुर के रोज़े पर दोबारा से पहुँचे। तो अगर ऐसे ही हम समझें कि बस ऐसी निज़ाम चल रहा है, कोई कहीं को भी उठ के चला जा रहा है, तो एक अलग मसला है। लेकिन अल्लाह ने तौफीक दी कि हम जनाब इमाम हुसैन की ज़ियारत की और जनाब अब्बास के रोज़े पर गए, जहाँ जहाँ जो गए अपने ज़ियारत करके आए। अब हमें इस रोज़े पे आके हमसे एक सवाल हुआ कि हम जनाब हुर के रास्ते पर चलकर हुर बने या नहीं बने। ये एक सवाल है, मेरा अपने आप से सवाल है, मैं मुतवज्जे कर रहा हूँ। आप सब जानते हैं, ऐसा नहीं कि पढ़ा रहा हूँ या समझा रहा हूँ आपको। तो आप इमाम हुसैन से मुलाकात की, ज़ियारत का मतलब मुलाकात की, जनाब अब्बास से मुलाकात की, और मुलाकात नहीं भी की तो जो हमने मनाजिर देखे उसको देखना ही अपने आप में एक सवाब है और ज़िंदगी में फ़र्क लाता है। बहुत से गुनाहों की मग़फ़िरत होती है, दराजात बुलंद होते हैं, इंसान जो है वो दुनिया आखिरत की कामयाबी की तरफ बढ़ता है। ये सब चीज़ें हकीकत हैं और इसको आप समझते हैं। तो अब जब यहाँ पर आए तो एक सवाल है कि हमने अपनी मग़फ़िरत करवाई या मग़फ़िरत नहीं करवाई। तो अगर मग़फ़िरत करवा ली तो एक सवाल उसके बाद होता है। मिसाल के तौर पे एक इंसान ने ऐद कर लिया कि मैं गाली नहीं बकूँगा, बिल्कुल गौर से सुनिएगा। वहाँ से ऐद करके आए, जैसे ही पहुँचे कमरे में पता चला कि उनकी जगह पर कोई और सो रहा है। भूल गए सब कहाँ पे थे और क्या करके आए थे, और फिर जो है वो शुरू हो गए। या वहाँ से लौट के आए, पता चला कि रिक्शा नहीं मिल रहा है आने के लिए। तो अब रिक्शा नहीं मिल रहा है तो वहाँ पे टेंशन में है। अब जब टेंशन में है तो तरह तरह के जहन में ख्यालात आ रहे हैं कि कहाँ फंस गए, क्या हो गया। क्योंकि शैतान जो है वो नेक इंसान को ही बहकाता है, इतना आप समझते हैं। तो अब अगर ये सवाल है कि अगर उस मंजिल तक नहीं पहुँचे तो पूरी ज़िंदगी अभी हमारे लिए आगे को बाकी है। हम उसमें खुसूसन जो नौजवान हैं वो कोशिश कर सकते हैं, ऐद कर सकते हैं कि भाई हम ये काम करेंगे अपनी ज़िंदगी में, इस चीज़ पर कोशिश करेंगे ताकि जिस चीज़ के लिए हमें इस्तग़फ़ार हमने किया है और तौबा किया अल्लाह की बारगाह में, उस चीज़ से हम निजात हासिल कर सकें अपने आगे ज़िंदगी में। तो लिहाजा जनाब हुर के रोज़े पर जाएं और जनाब हुर से वादा करें। मैं नहीं करवा रहा हूँ आपको, आप खुद जाके उनसे वादा करिएगा कि अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम जो है वो चीज़ें, एक चीज़ होती है इंसान का अपना हक़ होता है, एक लोगों का हक़ होता है। तो अपना हक़ तो हो सकता है इंसान ने सुबह की नमाज़ नहीं पढ़ी है, वो बाद में पढ़ ले, ख़त्म हो जाएगा। एक इंसान ने 10 साल तक नमाज़ नहीं पढ़ी है, पढ़ ले, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन एक जो है वो दूसरों के हुकूक़ होते हैं जो आप उससे बेहतर समझते हैं। मैं कुछ बताने के लिए जो है वो नहीं आया हूँ यहाँ पर आपको कि इस वक्त जो है गर्मी की उम्र थोप दें। तो लिहाजा वादा करें अल्लाह में तौफीक दे और हम खुद भी कोशिश करें साथ साथ में कि कहीं ना कहीं अगर खुदा ना खास्ता दूसरों के हक़ पामाल हो रहे हैं या कोई ऐसे गुनाह में जिसको शरीयत ने खुला यानी बिल्कुल वाज़ेह तौर पर हराम किया है, तो जो है हम उसको आगे अंजाम न दें। मिसाल के तौर पर नौजवान में से खुदा न खास्ता कोई गाली बकता है तो करे कि अल्लाह तौफीक दे कि मैं आगे चले गाली ना बकूँ, अपने आप पर जो है वो काबू रखूँ, अपने जो है वो अपने शख्सियत के अंदर रहूँ। मसलन ख़वातीन कर सकती हैं कि ग़ीबत ना करें, चुगली ना करें, पड़ोसन की बुराई ना करें, ये ना करें। ये सब होता है, आप जानते हैं, कोई नहीं बताने वाली बात जो यहाँ पे नहीं है। लिहाजा उसके साथ साथ
15 मिनट आपके पास हैं, अपने अपने लिए दुआ करें, दूसरों के लिए दुआ करें। और वाकई बेहतरीन मौका है कि हम ऐसी शख्सियत के पास आए जिन्होंने जब तौबा की तो दोबारा उसकी तरफ पलट कर नहीं आए। तो अल्लाह की बारगाह में उनको वसीला बनाए कि परवरदिगार हमें भी तौफीक दे कि हमारी तौबा ऐसी हो कि हम दोबारा उस गुनाह की तरफ पलट कर ना जाए इंशाअल्लाह, और लोगों के हुकूक की रियायत करें। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद आले मोहम्मद। 15 मिनट में बस्ती पहुंच जाइएगा। लगा दो नारा। हाँ, नमाज नहीं पढ़ी, नमाज पढ़ लें अपना। हम पहुँचे हैं जनाब हुर के रोज़े पे। जैसा कि आप लोगों ने देखा, मौलाना ने ज़बरदस्त तकरीर करी और बताया कि किस तरीके से जनाब हुर ने एक बार तौबा करी और फिर वापस अपनी ज़िंदगी में लौट के इमाम हुसैन के लिए शहीद हो गए। और हुर से सीधे हुर अलैहिस्सलाम जो बन गए। हम आए हैं जनाब हुर के रोज़े पर। कारवाने सिरसी की जानिब से जो लोग आए हैं, आप ये जान लें, जनाब हुर के रोज़े पर हम लोग पहुँचे हैं।